हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। पिछले वीडियो में जो है कुछ परिचय पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे। एचसीएफ और एलसीएम जानने का क्या कारण है? क्योंकि अभ्यास में जो है एचसीएफ और एलसीएम की चर्चा हुई है, इसी वजह से। तो चलो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लार्जेस्ट कॉमन, ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, MULTIPLE। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब चलो, अब इसको हम लोग लॉसा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लॉसा। एलसीएम को चाहे लॉसा को, चाहे लॉसा या शार्ट भाषा है, इसको इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसका पूरा नाम है, लॉस लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि एलसीएम कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम हल करने का जो तरीका है, आपका विधि जो है वो जानेंगे हम। तो एलसीएम हल करने की विधि, एलसीएम हल करने की विधि। पहला विधि जो है, एक है आपका भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। ठीक है, और दूसरा आपका जो है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एलसीएम को हल करने की जो विधि है, मतलब कितने तरह से एलसीएम को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, वो हम लोग जान रहे हैं। ठीक, तो पहला आपका भाग विधि, दूसरा है आपका गुणनखंड विधि। तो हम लोग एक एक करके हम लोग जान रहे हैं कि भाग विधि कैसे लगाते हैं एलसीएम और गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं एलसीएम। ठीक है, तो चलो, तो पहले हम लोग जानते हैं भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। चलिए, आपका भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, देखो भाग विधि जो है, इसे मान लो कर देगा कि 8 और 16 का एलसीएम याद करो। क्या याद करो? एलसीएम। किसके माध्यम से? भाग विधि के माध्यम से। ठीक, तो देखो, तो ये जो है हम इसको फैक्टर करेंगे। देखिए, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2, फिर हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे 1 2, फिर 2 से काटेंगे आपका। ठीक है, हम लोग जब तक काटते हैं जब तक अंत में का ना जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 आया है। अब इसका जो आया है फैक्टर 2 2 2 2, इसको आपस में हम लोग का करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, देखो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यानी कि इसका एचसीएफ सॉरी का आपका एलसीएम आ गया कितना? 16। तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है आपका भाग विधि। ठीक है, तो इससे बड़ा बड़ा अंक भी आ सकता है, समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो आपको दे देगा 64 32 का मान लो एलसीएम दे देगा, इससे भी बड़ा दे देगा। तो आप लोग ऐसे ही सेम काटना है आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ से इसको भी काट देगा। 2 से काटोगे तो 32 दूना 64, इसको काटोगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से काटोगे 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 1, फिर 2 से काट दोगे। ठीक है, तो इससे हम लोग इससे बड़ा बड़ी अंक आ सकता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर देंगे, और ये जो आने के बाद जो इधर दिख रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ से 2 × 2 × 2 × 2 को 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को है, 4 हो गया, 5 6। अब इसका गुणा करा लेंगे। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना 32, 32 दूना का 64। तो ये आपका जो है एलसीएम। ठीक है, तो ये जो है आपका एलसीएम हल करने का जो है पहला विधि आपका भाग विधि जो है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग विधि लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले
आपका जो दूसरा विधि है आपका गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अगर ये जिसको समझ में आया तो गुणनखंड विधि जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग जानते हैं अब गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। इसको हम मिटा रहे हैं। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। आपका गुणनखंड विधि देखो यहाँ से, देखो यहाँ से गुणनखंड विधि आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि एलसीएम, ठीक है। चलो तो सेम आपका एलसीएम का फुल फॉर्म बताएंगे। चलो तो इसमें भी मान लो कि हमने ले लिया 8 और 16 का सेम, जो हमने भाग विधि में ले रखा था अंक, वही हमने इसमें भी ले लिया। ठीक है, गुणनखंड विधि में। तो 8 16 का, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करें हम लोग? वो भी किसके माध्यम से? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलो तो देखो सेम जिस तरह हम लोग फैक्टर उसमें कर रहे थे, हम लोग फैक्टर कर रहे थे इसमें भाग विधि में, ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम लोग अलग अलग करेंगे। 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेम 16 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसका अब जो है नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग का कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम जिस तरह हम लोग भाग विधि में काटे वैसे देखो 4, फिर 2 से काटो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, देख रहे हो 1 2 3, इसमें गुणा के रूप में केवल लिख दिए। उसी प्रकार 16 का ऐसे लिखा गया है। ठीक है, चलो अब जो है इतना करने के बाद गुणनखंड विधि में इतना फैक्टर अलग अलग करने के बाद अब हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। देखिए कैसे, अब जो है एक पेयर यह बन गया, ठीक है, एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह हो गया। ठीक है, तो एक पेयर ये बन रहा है, इसके लिए 2 निकल कर आएगा यहाँ से 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, और जो अंत में बचेगा, जो पेयर नहीं बनेगा और जो बच जाएगा उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे यहाँ इसमें भी गुणा करा लेंगे। अब जो इसका अब गुणा करा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 16। समझ में आया? इसमें भी हम देखे थे वही हम सेम लिए थे भाग विधि में, इसमें भी हम लोग वही सेम लिए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि गुणनखंड विधि और भाग विधि जो एलसीएम है वो आंसर का आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों जो है एक ही आंसर आता है। ठीक है, तो आशा है कि सबको समझ में आया होगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम भाग विधि और गुणनखंड विधि का हो गया, आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इससे भी बड़ा बड़ा अंक आ सकता है, मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है, 25, 125, 105 आ जाएगा। अब कह देगा आपको कि गुणनखंड विधि से क्या कर दिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा एचसीएफ के बारे में जान लें। क्यों? एचसीएफ जो है जितना ज़्यादा इस चैप्टर में एलसीएम की आवश्यकता है उतनी ज़्यादा जो है एचसीएफ की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए अब लोग चल रहे हैं एचसीएफ के आगे, चल रहे हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो यह जो है हम बैठा रहे हैं। अब देखो चलो अब एचसीएफ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एचसीएफ अब जिस प्रकार हमने एलसीएम जाने हैं उसी प्रकार सेम हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। चलो तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर, FOCTOR। ठीक है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो अब एलसीएम को हम लोग लॉसा भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने एलसीएम को हमने लॉसा बोले थे, उसी प्रकार जो है एचसीएफ को हम लोग मौसा बोलेंगे। ये 60 भाषा उसमें भी हम बताया था सेम, उसी माध्यम से इसको हम, इसका पूरा नाम हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसके भी हम लोग लगाने की विधि जानेंगे जिस प्रकार हमने एलसीएम में जाना है। ठीक, तो इसको भी हल करने का जो विधि है इसको भी 2 तरह से हल कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ हल करने की
विधि, ठीक है, HCF हल करने की विधि, ठीक है। चलो तो HCF इस मान लो दे देगा आपका, ये आपका फिल्म आपका चल रहा है, हम वही सेम विधि है आपका, पहले हम बताए थे भाग विधि, भाग विधि, तो इसमें हम पहले भाग विधि चल रहा है, कौन सा विधि, भाग विधि, उसके बाद गुणनखंड विधि हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखो तो भाग विधि जो है इस चैप्टर में बहुत आवश्यकता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाग विधि से जी हो इसमें आपको आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करने के लिए। तब पहले आप ये सिंपल भाग विधि जान लेंगे तो वह अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जिससे कि मान लो दे देगा कि 14, 16 का HCF ज्ञात करना है, 14 और 16 का, ठीक है, HCF ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखो जिस तरह हम लोग सिंपल भाग देते हैं बचपन से देते आए हैं, उसी तरह जो इसमें देखिए कौन छोटा है, तो छोटा में से जो है बड़ा वाला को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बड़ा से, ठीक है, छोटा से बड़ा भाग कर देंगे। देखो यहाँ से 14 एक बार जाएगा, ठीक है, अब हटाएंगे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, इस सबको भाग आता है। अब ये 14 यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 गुना का 14, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी जो है जब तक काटते हैं तब तक वो पूरा पूरा का हो जाए, कट ना जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से पूरा कट गया, अब जिस संख्या से अंत में कटता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका HCF, ठीक है, HCF आपका 2 आ जाएगा, HCF का आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलो तो ये रहा आपका भाग। चलो एक एग्जाम्पल और ले रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 25, यहाँ पर 25 और मान लो 105 ले रहा है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, किसके, भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला से छोटा में भाग करते हैं, यही पकड़ दे रहे हैं भाग, ठीक है, ठीक है। चलो तो मान लो कब जाएगा आपका 25 चौका का हो जाएगा 100, ठीक है। टेबल तो याद होगा, नहीं याद होगा तो गुणा कर लीजिएगा, ये तो सिंपल बात है, ये 5 होगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 25 उतरेगा, यहाँ से 5 25, ठीक है। तो जिस संख्या से अंत में करता है वही HCF हो जाता है, क्या हो जाता है, HCF, यानी कि इसका HCF जो है यानी कि मौसा जो है क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इसकी बहुत आवश्यकता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये रहा आपका भाग विधि, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि की तरफ, ठीक है। HCF जो है गुणनखंड विधि जानेंगे, अब HCF कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। चलो देखो यहाँ से गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि HCF, गुणनखंड विधि HCF। देखो अगर LCM आप गुणनखंड विधि अगर समझ गए हैं जो हम पीछे अभी बताए हैं, तो ये भी आप गुणनखंड विधि समझ जाएंगे, ठीक है। देखो इसे मान लो कह देगा 16 और, ठीक है, 32 का HCF ज्ञात करो, HCF गुणनखंड विधि द्वारा। तो सिंपली जो है हम लोग खंड कर रहे थे अलग अलग, जिस LCM में अभी हम जस्ट सीखे हैं, तो हम लोग भी इसका खंड करेंगे। देखो यहाँ से 16 का खंड करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सिंपल जो है ऐसे कर कर आप काट सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं इसका। 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 2, ठीक है। अब हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह आप खंड कर सकते हैं इसको। अगला आपका दिया है 32 दे रखा, इसका भी खंड कर सकते हैं आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने LCM बनाए थे पेयर, उसी तरह अब हम लोग पेयर जो है इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। देखो ये गुणा कराओगे तो 32 से आएगा, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर यह बन गया, एक पेयर यह बन गया और एक पेयर यह बन गया, ठीक है। तो जो पेयर बनेगा
उसको हम लोग निकाल लेंगे जिस तरह एलसीएम में निकाले थे, उसी प्रकार एचसीएफ में भी। तो 2 निकल जाएगा एक यहाँ से, फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, और जो बच जाएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और जिसका पेयर बनेगा उसको लेकर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ आ गया, यहाँ से 16 एचसीएफ आ गया। ठीक है, 16 का आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है, अभी एलसीएम बताया है गुणनखंड विधि और एचसीएफ बताया है गुणनखंड विधि। तो यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि एलसीएम में जो है, जो हम लोग पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो पेयर बनने के साथ साथ उसको भी हम लेते हैं। ठीक है, जो पेयर बनता है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं बनता है पेयर उसको भी हम लोग लेकर आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में जो गुणनखंड विधि है उसमें जो पेयर बनता है केवल उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो नहीं बनता उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो रहा आपका एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो ये जो है इस चैप्टर में रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्या में आपको थोड़ा बहुत तो चर्चा दे ही रखा। इसी हमारे बनाने का मकसद यही है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कि चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, अब अभ्यास जब हम थोड़ा बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग एक फार्मूला समझ लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से संबंध क्या होता है, एक फार्मूला निकल कर आता है यहाँ से, देखिए, क्योंकि उसका भी यूज है। इसको हम मिटा रहे हैं, आशा है कि समझ में आया होगा। एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध होता है तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है कि आपका लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये आपका जो है एक फार्मूला होता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो है ये आपका सूत्र है, इस पर सवाल आपको आ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तब इस पर एक सवाल हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि कैसे आपका अभ्यास में जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो कैसे कर सकता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। देखिए, दो संख्याओं का मौसा 27 है। ठीक है, तथा लौसा जो है आपका 162 है, तथा उनमें से पहली संख्या का 54 हो तो दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162 तथा उनमें से पहली संख्या, ठीक है, उनमें से पहली संख्या 54 दे रखा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इस फार्मूला पर आपको निकल जाएगा। ठीक, यानी कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जो दे रखा है उस पर केवल पुट कर दीजिए और गुणा भाग कर लीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो HCF आपको दे रखा है 27 दे रखा है, LCM आपको दे रखा है 162, पहली संख्या आपको दे रखा है 54 और दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या को ऐसे रहने दो, दूसरी संख्या। अब यहाँ से जो है गुणा भाग कर लो,
अब ये 54 जो है गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 27 × 162/54 इज इक्वल टू दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या ही पूछ रहा है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब इस तरह से गुणा भाग कर लो। अब 27 का टेबल पढ़ो, 27 का भी 27, 27 गुना का 54। अब इसको काट दो, काटोगे तो 8 गुना 16 और 2 गुना 2। अब यहाँ से करोगे तो 81 आ जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा आपकी दूसरी संख्या। यहाँ से हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर का हो जाएगा 81। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यह दूसरी संख्या 81। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये जो आपको इबारती के रूप में दे रखा है, आपको सिंपल इस तरह भी देगा। देखो यहाँ से समझ में आया सबको, आशा है कि समझ में आया होगा। देखो यहाँ से इस तरह भी दे देगा आपका, सिंपल दे देगा, यानी कि ऐसे दे देगा। मान लो लॉसा दे देगा आपका 12। ठीक है, पहली संख्या मान लो 6, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या मान लो 4। तो पूछ देगा मौसा ज्ञात करो। ठीक है, मौसा पूछ देगा। जिससे कि कहने का मतलब यह है ना, इसमें से या तो लौसा पूछ सकता है, कभी मौसा पूछ देगा, कभी पहली संख्या पूछ देगा, कभी दूसरी संख्या, यानी कि 3 आपको दे रखेंगे, एक पूछ देगा। तो आप इसके फार्मूला से पुट करके आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। देखो ऐसे दे देगा। देखो उसमें जो है दूसरी संख्या पूछता है, इसमें देखो क्या हो गया, मौसा पूछ दिया। तो ऐसे होता है। तो ये सेम फार्मूला आप लगा दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ सब लगा रहे डायरेक्ट फार्मूला। देखो लौसा दिया है आपका 12 और मौसा आपको दे रखा है, मौसा पूछ रहा है, तो मौसा को ऐसे रहने दो। ठीक है, मौसा को ऐसे रहने दो। इक्वल टू पहली संख्या आपका दे रखा है 6 और दूसरी संख्या आपका दे रखा है 4। बस ये गुणा में इधर ला लो, भाग में हो जाएगा, तो मौसा बराबर हो जाएगा 6 × 4, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको जो है गुणा भाग कर लो, गुणा भाग आता है ये वाला। अब 6 गुना का 12 काट दोगे, अब इससे काट दो, ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका मौसा का आ जाएगा, यानी कि ऐसे इसका का आ जाएगा 2। तो इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो आशा है कि सबको समझ में आया होगा। मेन जो मुद्दा हमारा है ये आपका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आप सवाल आएगा तो आप पुट करके इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा है कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतने रहे, आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।